देखिए इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के वैट टैक्स हटाने के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में एकदम से गिरावट आई है। जहां पेट्रोल 121 रुपए में बिक रहा था, वही पेट्रोल अब 109 रुपए 31 पैसे में बिक रहा है और जो डीजल है उसकी कीमत 92 रुपए और 78 पैसे हो चुकी है, लेकिन स्पीड पेट्रोल 113 रुपए है। उपभोक्ताओं से जानते हैं कि कितनी राहत इनको मिली है। देखिए सरकार ने दाम तो कम कर दिए हैं, कितनी राहत की नजर से देख रहे हैं आप इसमें? पेट्रोल का रेट तो बहुत बढ़ चुका है, जो आम आदमी है वो तो बहुत परेशान है। हम भी ऐसा है, हम भी हमारा जो काम है, पहले 100 रुपए के पेट्रोल में हमारा गुजारा हो जा रहा था, दिन भर चला जाता था। आज की डेट में 150 रुपए लग रहा था, अब कम हो रहा है तो 110 ही रुपए हुआ है ना। पहले 100 रुपए में हो जाता था, अब आज की डेट में 120-150 रुपए का एवरेज निकाल रहे हैं। मतलब राहत नहीं मिल पा रही है। कम होना चाहिए पेट्रोल का रेट। हाँ, कितना होना चाहिए? क्योंकि हमारी दिन की इनकम अगर 250-300 रुपए रहेगी, 150 रुपए का पेट्रोल जलाएंगे तो क्या चलाएगा इंसान, क्या चलाएगा, घर क्या करेगा अपना। तो पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए थोड़ा सा। बिल्कुल, देखिए अभी भी उस तरह से राहत नहीं मिली है जिस तरह से राहत मिलनी चाहिए। लोगों का कहना है कि पेट्रोल के दाम और कम होने चाहिए, इतने से काम नहीं चलेगा। लेकिन वही जो है स्टॉक किया हुआ था जिन्होंने पेट्रोल और डीजल, उन पंप वालों से जानते हैं कितना असर आया, क्योंकि आप लोग ने तो रेट में लिया होगा। उस टाइम जो रेट था एकदम से गिरावट हुई, कितना फर्क रेट में लगभग हमको 3 लाख के समथिंग नुकसान हो गया था। 35,000 के लगभग हमारे पास स्टॉक था और आज फिर कम हो गया, तो 2.5 से 3 लाख रुपए फिर हो गया नुकसान। क्या उम्मीद है अभी कुछ और है आगे? क्या कह सकते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एकदम से गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा कम हो गया है, डीलर की तो स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई एकदम से। और रेट पे तो लाए हैं और बेच तो नहीं सकते, रेट पर जो रेट है उसी पे बेचना है। ये तो नुकसान हुआ है काफ़ी लोगों और सभी लोगों का हुआ इसमें। तो देखिए बिल्कुल जो है दोनों तरफ राहत नहीं है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं तो भी उपभोक्ताओं का ये कहना है कि और कम होने चाहिए। जेब पर जो असर पड़ रहा था वो अभी भी वैसा ही पड़ रहा है। वहीं जो ये पेट्रोल पंप के संचालक हैं, इनका कहना है ये है कि जो रेट पे इन्होंने डीजल और पेट्रोल स्टॉक किया था, अब जब दाम कम हो गए तो इनको भी घाटा हुआ है। दोनों तरफ लोग परेशान हैं, राहत भी नहीं मिल पा रही है उस तरह से जिस तरह से मिलना चाहिए थी, और जो स्टॉकिस्ट है वो भी परेशान है अभी। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वैट कम करने के बाद अब भोपाल में पेट्रोल लगभग 10 रुपए और डीजल लगभग 16.5 से 17 रुपए प्रति लीटर कम हो गया है। आज की ताज़ा रेट जो दोनों टैक्सेस कम करने के बाद आए हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं एक पेट्रोल पंप पर और यहाँ पर डीजल का जो आज रेट है वो है 90 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर। साथ ही अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल इस वक्त भोपाल में 107 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर पर आ गया है। 10.5 से 11 रुपए पेट्रोल पर और 16.5 से 17 रुपए डीजल पर दोनों सरकार के टैक्स कम करने के बाद हो गए हैं। लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं, लोगों का क्या कहना है। सर आप क्या कहेंगे, टैक्स कम किया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने, अब रेट कम हो गए काफी, तो दीपावली का गिफ्ट है। थोड़ा तो राहत मिले जनता को, और कुछ होना चाहिए था और मिलेगी अभी और उम्मीद है। और देख लेते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है। सर रेट कम हो गए अब टैक्स कम करने के बाद, क्या कहना है आपका? और होना चाहिए था कम, और प्रयास करना चाहिए। सर आपका क्या कहना है, ये रेट कम जो हुए हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने टैक्स कम कर लिया, इसके बाद रेट कम हुए हैं? कम कर लिए, इससे क्या होता है? 10 रुपए कम करने से क्या होता है? 70 रुपए होने चाहिए। क्या होना चाहिए? 70 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि जो जनता है हालांकि थोड़ी राहत जरूर महसूस कर रही है, लेकिन बहुत बड़ी राहत नहीं है और इसीलिए मांग यही की जा रही है कि जो पुराने रेट थे उनको ही लागू किया जाए। बिल्कुल, एक्साइज ड्यूटी कम खत्म होने के बाद अब एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफ़ी कमी आई है। भाई हम इस वक्त मौजूद हैं रिलायंस का पेट्रोल पंप है, जहां पहले से ही 1 रुपये कम रेट में जो है पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है। अब जो है लोगों को जो राहत देखी जा रही है, कहीं ना कहीं 5 रुपये जिस तरह से कम किए गए, 10 रुपये डीजल में कम किए गए। ग्राहक भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर सरकार ने वेट कम कर दिया है, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, पेट्रोल में कमी कर दी है, क्या कितना राहत महसूस कर रहे हैं? ठीक है, बढ़िया, बहुत हो गया। काफी महंगी हो गई है वैसे तो पेट्रोल, और क्या, कितनी परेशानियां सामना कर रहे हैं, घर गृहस्थी चलाने में समस्या आ रही है। तो आ रही है समस्या। जैसे अभी जो पेट्रोल अपन 100 रुपए का भराते थे तो अब वो 1 लीटर भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही। कितना सरकार से क्या गुहार है, क्या निवेदन है? सरकार क्या करेगी, और हो या कम तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, काफी परेशानी का सामना जो है अभी भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मूल्य वृद्धि हुई है डीजल की और पेट्रोल की, वो लगातार बढ़ती गई है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से अब राहत महसूस कर रहे हैं।
अब सरकार ने काफी वेट कम कर दिया है, एक्साइज ड्यूटी भी हटा दी है। राहत कितनी राहत? बहुत है, 10 रुपए कम हो गए। डीजल पर 10 रुपए और पेट्रोल पर 5 रुपए। अच्छा लग रहा है। लेकिन वहीं बात करें तो जिस तरह से 100 रुपए का 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं आ रहा है, तो कितनी समस्या है? आम आदमी को समस्या रहेगी, वो क्या दिक्कत है। बाइक भी एवरेज जो देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे, नहीं देते, कम पड़ जाता है। परेशान पहले बहुत चलता था। तो बिल्कुल परेशानियां हैं, सामना कर रहे हैं लोग, बाग जूझ रहे हैं, और जो सरकार है उससे गुहार लगा रहे हैं कहीं ना कहीं जो मूल्य वृद्धि है उसमें कमी की जाए और लोगों को राहत दी जाए। केंद्र और के बाद अब राज्य सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थ की दर में राहत दी है, जिसका साफ तौर से असर देखने मिल रहा है। बालाघाट में भी कहीं ना कहीं पेट्रोल की दर में गिरावट आई है। पेट्रोल हो चाहे डीजल है, इसकी दर में गिरावट आई है। इस समय पेट्रोल का दर जहाँ पर है बालाघाट की अगर बात करें तो 109 रुपया 67 पैसा हो गई है। वहीं डीजल की बात करें तो 93 रुपया 9 पैसा है। इस तरह से जो पेट्रोल और डीजल की दर है कहीं कमी तो आई है, क्योंकि एक ऐसा भी समय था जहां बालाघाट में सबसे ज़्यादा दर थी। हालांकि अभी भी सबसे ज़्यादा है, प्रदेश में नहीं सारा देश में बालाघाट की में पेट्रोल और डीजल की दर बहुत अधिक है। बावजूद कहीं ना कहीं जो केंद्र और राज्य सरकार ने अभी टैक्स में कमी करके जो राहत दी है वह कहीं बालाघाट के लिए भी एक राहत की बात है। हमारे साथ यहाँ पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी, हम उनसे ही पूछना चाहेंगे कि पहले क्या दर थी और अभी अब क्या दर है। भैया जी बताएं, पहले क्या दर थी और अभी क्या दर? 121 हो गया था पहले, जिसमें से हमको बहुत वो हो रहा था, मतलब दर आने में पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था। तो अभी 109 हो गया, तो थोड़ा सस्ता हुआ है, तो थोड़ा बढ़िया लग रहा है, राहत है। और क्या होना चाहिए? हाँ, सस्ता होने की 100 रुपये के नीचे हो जाए तो और अच्छा लगता है। जो पहले था 80, अब 100 के नीचे होना चाहिए, जब राहत मिलेगा, मतलब कमी होना चाहिए। हाँ। तो ये है जिस तरह से कहना, इन लोग का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की दर भलाई कम हो रही है, लेकिन बालाघाट में अभी भी अधिक है, शतक के पा रही है। 109 रुपया है बालाघाट में। एक तरह से कह सकते हैं कि प्रदेश में सबसे अधिक दर बालाघाट में है और कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को चिंतित और परेशान कर रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर जो है पैसे की जो है कटौती की है। लगातार महंगाई के बाद में बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि डीजल और पेट्रोल के दाम घटे हैं। आप बताइए, जो 5 और 10 रुपए डीजल पेट्रोल और डीजल पे कम किए हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये मोदी जी का एक सराहनीय कार्य है, जो पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए। ये लेकिन ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है, और हम आम आदमी ये चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए, ताकि ये आम आदमी के लिए सुलभ हो और इससे हमारे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो घटेगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है जो घटेगी, जिससे आम आदमी को फायदा होगा और महंगाई कम होगी। ये कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल कारण महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो मध्य प्रदेश चूंकि टैक्स की कह रहे हैं जीएसटी, लगता है कि बेट जैसी चीजों को भी सरकार को कम कर देना चाहिए। हाँ, वेट टैक्स को भी कम करना चाहिए और पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना चाहिए। साथ ही मुझे तो लगता है कि अभी चूंकि चुनाव आने वाला है मध्य प्रदेश में, पंचायत का चुनाव भी आएगा और नगर पालिका का भी, उसे देखते हुए कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि रेट कम की जाए। अच्छा, आप बताइए। पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ने से पूरे मध्यम वर्गीय परिवार का बजट बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, और ये जो चूंकि पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो बाकी सारी जरूरतों की जो चीजें हैं वो सब महंगी हो जाती हैं। इसलिए जो कदम उठाया सरकार ने वो ठीक है, लेकिन थोड़ी और पेट्रोल डीजल की रेटों में कमी होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि एक लंबे समय के बाद सरकार ने फैसला लिया है, पीछे कदम अपने किए हैं, तो किस वजह से लगता है? ये चुनाव आने के कारण ये सब कुछ हुआ है। चुनाव आ गए हैं, चुनाव का जो परिणाम आया है उसके कारण गवर्नमेंट ने जो भी रेट है वो कम। आपको लग रहा है उपचुनाव में जो बार बार हार हुई है कई जगह, उस वजह से उसके कारण ये पेट्रोल डीजल के भाव थोड़े कम कर दिए गए हैं। सर, राहत तो इतनी नहीं होनी, जीएसटी का बढ़ गया, पहले बढ़ाते ज्यादा है और कम बहुत कम करते हैं। तो सरकार कम किया है तो सरकार को बहुत ज्यादा कम करना चाहिए। और भी कितना कम होना चाहिए? कम से कम 100 रुपये कम होना चाहिए, कम से कम 100, तो थोड़ा गरीब लोगों को राहत मिले। तो थोड़ी बहुत तो राहत है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? कम से कम 100 के इस तरफ होना चाहिए यार। तो अभी जो सरकार, अरे यार, अब ऐसा है भैया, थोड़ी बहुत तो राहत समझ में आ रही है, लेकिन इतनी नहीं। 100 के कम होए पेट्रोल नहीं। क्या राहत है आपको? देखिए, दिवाली में मोदी सरकार ने ये जो जनता को एक गिफ्ट दिया है, पेट्रोल पे 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कमी करके, एक बहुत अच्छा प्रयास है उनका, क्योंकि महंगाई का रोना कुछ ज्यादा हो रहा था और
सब मध्यम वर्गीय परिवारों पर इसका ज़्यादा बहुत असर पड़ रहा था। लेकिन प्रदेश सरकार ने जो वेट है वो काफ़ी कम किया है, 2 रुपये करीब, जबकि दूसरे प्रदेश उत्तर प्रदेश और असम से खबर आ रही है कि वहाँ की राज्य सरकारों ने वेट में पेट्रोल और डीजल में काफ़ी ज़्यादा कमी की है। तो यही अपेक्षा है अगर प्रदेश सरकार भी जितना केंद्र ने किया उतना ही कम कर दे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा और सुस्त अर्थव्यवस्था को एक पंख लग जाएंगे, इकोनॉमी को एक बूस्टर मिल जाएगा। क्योंकि पेट्रोल तो ठीक है, डीजल का महंगे होने से हर चीज़ पर असर पड़ता है, जिससे महंगाई बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे खुदरा व्यापार हो, चाहे दवाइयाँ हो। इसलिए डीजल पे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमी होना चाहिए। कोई चीज में नहीं बची, क्या है, इनकम बढ़ नहीं रही है और खर्चे के सोर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो उस कारण से पेट्रोल की दरों में भी गिरावटें होनी चाहिए। अभी जस्ट कि परसों तीन दिन पहले 119 रुपए पेट्रोल पहुंच गया था, लेकिन अब कल कुछ कम हुआ, उसमें से 5-6 रुपए कल कुछ कम हुआ और आज भी कम हुआ है। ऐसा नहीं है, कम हुआ है, लेकिन थोड़ा और कम होना चाहिए। सरकार के पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल के वेट टैक्सों की कमी की है। अनूपपुर में अचानक से पेट्रोल और डीजल पे जो कमी आई है वो स्थिति पेट्रोल पर 12 रुपए लगभग और जो डीजल पे है वो लगभग 17 रुपए की कमी आई है। हम बात करते हैं, कुछ कस्टमर हमारे साथ है, उन्हीं से बात करते हैं कि सरकार ने जो कटौती की उसको किस रूप में लेते हैं। ये जो सरकार ने कटौती की उसको किस रूप में लेते हैं आप डीजल और पेट्रोल को लेकर? कुछ तो ये खर्चा घटा है, घटा है और सस्ता होना चाहिए। और सस्ता होना चाहिए। कितना सस्ता मानते हैं आप? डीजल पेट्रोल की क्या रेट होना चाहिए? डीजल पेट्रोल वही जो पहले था 70-80 इतना होना चाहिए। जी। अब जो राहत दिवाली के गिफ्ट के नाम पे सरकार कह रही है कि दिवाली का गिफ्ट है, तो क्या मानते हैं दिवाली गिफ्ट दी सरकार ने? जी, थोड़ा सा जेब बजट घटा है ना। पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं यहाँ पर वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कितना रेट कम हुआ है अभी आज का रेट है पेट्रोल का है 110 रुपये 63 पैसे। कल का रेट रहा 115 रुपया 95 पैसे। तो डीजल का क्या रेट है? डीजल का रेट है 93 रुपया 63 पैसे। ये 2 दिन में लगभग कितने रुपए की कटौती हो गई पूरे उसमें? ये 2 दिन में लगभग 17 रुपये डीजल में कटौती हो गई। डीजल और पेट्रोल में? पेट्रोल में हुआ 12 रुपये। 12 रुपये। कितना असर पड़ा है? कस्टमर जो आते हैं कितनी खरीदी स्थिति होती है वहाँ पर? इसमें बहुत असर पड़ा है। कितने % बिक्री बढ़ गया? अब कस्टमर फुल टैंक कराने लगे हैं। जी। जितने मतलब वो आते हैं कस्टमर, हाँ, फुल करा के जाते हैं। जी। तो आप प्रसन्न हो इससे? अभी तो उतरना चाहिए और आगे कस्टमर को। और अभी आपको लगता है कि और उतरना चाहिए रेट? जी। अच्छा, बिल्कुल। पेट्रोल पंप के जो अटेंडेंट्स हैं वो भी और ग्राहकों का भी मानना है कि अभी पेट्रोल और डीजल के रेट पर्याप्त कम नहीं हुए हैं, कुछ राहत जरूर हुई है, इसको और कमी होनी चाहिए जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ कम हो। यहाँ पर गोवर्धन पूजा का विशेष आयोजन होता है। विदिशा के श्री जी मंदिर में विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हुए गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना हुई, अन्नकूट महोत्सव मनाएगा। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ अन्नकूट महोत्सव मनाया। किस तरह का आयोजन होता है विशेष? आज यहाँ गोवर्धन भगवान की पूजन का कार्यक्रम है, अन्नकूट का भी कार्यक्रम है और यहाँ गोवर्धन की पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाया जा रहा है। परंपरागत रूप से यहाँ सभी समाज के लोग आते हैं, खास तौर से यादव समाज के लोग आकर के यहाँ वो अपना प्राचीन जो खेल है वो खेलते हैं, गाते हैं, बजाते हैं और इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। और विशेष बात ये है कि ये जो गाय यहाँ हैं जिनकी पूजा किया जा रही है वो एक गौशाला ही नहीं है, वो व्यक्तिगत घर है। वो घर में इतनी गौ माता की पूजा अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं। मैं सबको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये विशेष महोत्सव यहाँ पर गोवर्धन पूजा के साथ मनाया जाता है विदिशा जिले में विशेष रूप से। यहाँ पर ये पीछे कैमरा पर्सन से कहूँगा ये गौवंश है, इस गौवंश की यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। यहाँ पर फिर इनको यहाँ से छोड़ा जाएगा, पूजा अर्चना के पश्चात ये गौवंश आगे की ओर जाएंगे। यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पर ये विशेष
गोवर्धन भगवान की यहाँ पर पूजा अर्चना होगी, भंडारे का आयोजन, काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। किस तरह का आयोजन होता है? आते कितने सालों से आ रहे हैं? यहाँ सामने घर है मेरा, कितने सालों से हो रहे हैं आयोजन? बचपन से ही आ रहा हूँ मैं। देखते आ रहे हैं। हाँ, क्या श्रद्धा है? बिल्कुल बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ और हर साल बिल्कुल होती है। इस बार भी होगी, शाम को कम से कम 5-6 हफ्ते अन्नकूट महोत्सव मनाएगा भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना के साथ। एक प्राचीन मूर्ति है, यहाँ पर परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। श्री जी के मंदिर के साथ साथ एक भगवान कृष्ण के इस मंदिर में गोवर्धन पूजा का आयोजन हो रहा है, मनाया जाता है। और इनसे हम जानना चाहेंगे इसके क्या महत्व है, क्या बताएंगे? क्या महत्व बताएंगे? अभी पहले से हम लोग पूर्वज से हम लोग चलाते आ रहे हैं इसकी गौरी गौरा का पूजा। और गौरा को हम लोग वहाँ से तैयार कर लेते हैं, उसके बाद बारात जाते हैं हम लोग गौरी के पास। गौरी से वहाँ टिकावन उकान सब चीज करते हैं हम लोग, उसके बाद वापस लाते हैं। इसके बाद स्थापना करते हैं हम लोग। गौरी गौरा को शिव पार्वती की शादी मानते हैं क्या? शिव पार्वती की शादी मानते हैं हम लोग। हाँ, अपने बच्चा है करके हम लोग शादी करते हैं। और कब से शुरू होता है, कब तक चलता है? अब ये नहीं, ये वो यानी कि हम लोग फूल को चौरनी पहले से कर देते हैं। हाँ, हर धमते से यानी कि चालू कर दे फूल को चौरनी। उसके बाद लक्ष्मी पूजा है, उसी रोज हम लोग इसको तैयार करते हैं। हाँ, बारात के आना जाना है, इसलिए हम लोग करते हैं। और ये पूजा कब तक चलेगी? ये आज 12 बजे, आज 12 बजे तक हम लोग, आज 12 बजे तक ये पूजा चलेगी। आदिवासी समाज का ये सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। दिवाली से भी ज्यादा गौरी गौरा पूजा को मानते हैं। भी एनजीटी पर रोक लगाई गई थी। जिस तरह से फटाका और अत्यधिक प्रदूषण वाले फटाकों पर रोक लगा दी गई थी, उसके बावजूद ग्वालियर में जमकर फटाकों और आतिशबाजियां की गई, जिससे वातावरण जो काफ़ी प्रदूषण हुआ है और हवाओं में भी बदलाव हुआ है। यही बड़ी वजह है कि जो मौसम है, जो विभाग है, वो भी इस पर कई बार बात रख चुका है कि इस तरह के प्रदूषण फैलाने से कहीं ना कहीं लोगों को जो हवा में जहर घुल जाता है प्रदूषण से, उससे काफ़ी नुकसान होता है और मौसमी बीमारियों से भी लोग परेशान होते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से बिल्कुल कुछ लोग बुद्धिजीवी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस बार जो दिवाली पर एनजीटी की रोक लगाई गई थी और कोर्ट के द्वारा भी आदेश दिया गया था, उसके बावजूद जिस तरह से लोगों ने दीपावली पर आतिशबाजी की और मौसम किस तरह का रहा, यहाँ उनका जानेंगे। देखिए, थोड़ा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बात कहने वाली भी है। एनजीटी की रोक थी और सरकार के सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश थे कि जिस तरह प्रदूषण फैल रहा है उसको लेकर लोग पटाखे कम चलाएं। प्रदूषण वातावरण बहुत खराब रहा, लेकिन ये बात सही है कि लोगों ने पटाखे कम भी चलाए। थोड़ी बहुत कुछ जगह ऐसी देखी गई हैं जहाँ से थोड़ा बहुत लोगों ने पटाखे भी चलाए हैं, लेकिन हाँ, नियमों को और एनजीटी का जहाँ तक जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन के लोगों ने भी मॉनिटरिंग की है और लोगों ने भी इस बार एहतियात भी बरती है। देखिए, एनसीआर की बात करें, ग्वालियर में और एनसीआर की बात बहुत अंतर है। यहाँ प्रदूषण का जो है वो वहाँ की अपेक्षा काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी लोगों ने एहतियात बरती है। लोगों ने पटाखे कम भी चलाए हैं। और वातावरण प्रदूषण की बात जो आपने कही है, ये बात सही है। प्रदूषण तो इन चीज़ों से फैलता है, लेकिन हाँ, जागरूकता की जरूरत थी। लोगों ने जागरूकता के अनुसार भी काम किया। जिला प्रशासन की भी मॉनिटरिंग लगातार रही है। जगह जगह प्रदूषण, काफी मात्रा में प्रदूषण देखने को मिला है। वहीं भिंड में, आज भिंड में बात करें तो कल दीपावली थी। दीपावली के बाद पटाखे फोड़े जाने के बाद पूरा शहर जो कि प्रदूषण से ढका हुआ है। आज हम इसी की राय लेके जनता से आज हम बात करेंगे कि यार प्रदूषण लोगों के लिए हानिकारक है। वो जनता के क्या मूड है, क्या कहेगी जनता? निश्चित रूप से ये पटाखों से निकलने वाली जहरीली गैस है, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। जिस तरह से बड़ी मात्रा में बाजार में हर जगह पटाखे और बड़े बड़े बम जो घातक हो सकते हैं आम व्यक्ति के लिए, जिनकी आवाज़ से ही मकान हिल जाते हैं, इस तरह की जो पटाखे बम हैं, इन पर नियंत्रण होना चाहिए। शासन प्रशासन को इस तरह से क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि कितनी मात्रा में कितने बड़े विस्फोटक बाजारों में बेचे जा सकते हैं। जिस तरह से इनके अंदर धुआं निकलता है, आप देख रहे हो कि पूरे विश्व में, हिंदुस्तान सहित जो तरह तरह के जो रोग फैल रहे हैं, जो वायरस फैल रहे हैं, ये निश्चित रूप से किसी न किसी से जहरीली गैसें निकलकर ही ये फैल रहे हैं। और निश्चित रूप से जो पूरे वातावरण में एक धुआं छा गया था जहरीली गैसों का, और इस तरह का ये बड़ा जो आतिशबाजी होती है, इस पर नियंत्रण लगना चाहिए। क्योंकि निश्चित रूप से ये, क्योंकि ये एरिया जो है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, और जो हमें ऑक्सीजन शुद्ध देते हैं वृक्ष, इन पर भी असर पड़ेगा। ये जहरीली गैसें निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे
कि जहाँ भी ये पटाखे फोड़े जाते हैं उसके अंदर से जो जहरीली गैसें निकलती हैं वो हमारे ननियालों के लिए भी अच्छी नहीं है स्वास्थ्य के लिए। तो ये पेड़ों पे भी असर पड़ता है, वातावरण पे भी असर पड़ता है, तो इन पर इनका कुछ नियंत्रण इन पर होना चाहिए। अब दिख रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे? सही अर्थों में गांवों का विकास तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हुआ है। गांव में किसानों की कर्ज माफी हुई है, धान का 2500 रुपए दाम मिल रहा है, और अब तो जो भूमिहीन मजदूर हैं गांव में, न केवल मजदूर, अन्य लोग भी जो सेवा कार्य करते हैं, अगर गांव का कोई पुरोहित भी है, गांव का लोहार है, गांव का कोटवार है, उसके पास जो भी भूमिहीन लोग हैं उनके पास उन्हें 6000 रुपए प्रतिवर्ष सरकार देगी। यही विकास की सही परिभाषा है। विकास का अर्थ यह है कि लोगों की जेब में पैसे जाना चाहिए। विकास का यह अर्थ है कि लोग उन पैसों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए खर्च करें। पूर्व में भाजपा सरकार में बड़े बड़े निर्माण कार्य होते थे। भाजपा सरकार में ठेकेदारों को, कॉलोनाइजर को फायदा मिलता था, लेकिन कांग्रेस की सरकार में उनके साथ साथ गांव के आम लोगों और गरीब लोगों तक विकास के लाभ पहुंच रहे हैं। यही भाजपा और कांग्रेस के विकास का अंतर है। अब ये आखिरी किस्त जो किसानों को आई एकदम दिवाली के पहले, वो ये पहले आ जाती तो किसानों को और अच्छा लगा, दिवाली उनकी अच्छे से मनाते। 1500 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के बाजार में किसानों के माध्यम से पहुंचे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लोगों को मिला है, और निश्चित रूप से अनेक स्थानों में तो एटीएम में पैसा खत्म हो जाने की स्थिति बनी। इसके पहले जब दिवाली के पहले किसान परेशान रहता था, गांव में अपने घर में पुताई कराना, कपड़े खरीदना, दिवाली के लिए फटाके खरीदना, मिठाई खरीदना किसान के लिए कठिन होता था। लेकिन अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के द्वारा यह संभव हुआ है कि आदमी पैसे खर्च कर पा रहा है और दिवाली अच्छे से मना पा रहा है। यह भूपेश बघेल सरकार की, कांग्रेस सरकार की किसान समर्थक, गांव समर्थक, गरीब समर्थक नीतियों के कारण ही संभव हुआ है। कोविड से लड़ते लोगों के लिए खड़े हैं हम, जिनके पास